ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे ये वीडियो देखें तो यहाँ पे आप एक बात नोट करेंगे कि ये जो टेक्स्ट है, ये सेकंड वाली लाइन देखें तो इसको एक तो इसका कलर चेंज हुआ है बैकग्राउंड का, और दूसरा इसका जो टेक्स्ट है अरबिक है, इसका भी कलर चेंज हुआ है। इसे मैं एक दफ़ा थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ तो देखें जब ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो सेम ये इफेक्ट जो है इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, कलर भी चेंज होगा और बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज है और टेक्स्ट का कलर भी चेंज है। तो आप ये इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हो, ये पहले मैं आपको सिखाने से पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इन पे व्यूज़ कितने आए हुए हैं। यहाँ पे देखें तो ये वीडियो है, इस पे 36 मिलियन व्यूज़ हैं, इस पे 57 है, इस पे 40 मिलियन है। तो क्या करना है आपने, जस्ट इस तरह की एक दफ़ा वीडियो बना के अपलोड करनी है और हमेशा के लिए आपको इससे अर्निंग होती रहेगी। और ये ऐसा टॉपिक है कि ये हमेशा रैंक ही रहता है, लोग इसको बार बार देखते ही रहते हैं। तो इस तरह की वीडियो कैसे हम बना सकते हैं, इसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर आप इसी वीडियो क्रिएट कर सको, क्योंकि जो मैं टूल यूज़ करने लगा हूँ वो ऑलमोस्ट हर वीडियो एडिटर के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये एक अरबिक इमेज है, यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन के। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली हमने आ जाना है यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे और यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेना है। अपनी जो एक लाइन है हमारी इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसी साइज़ का हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका कर लेते हैं कलर चेंज। यहाँ पे आके इसका कलर मैं रख लेता हूँ येलो कर दिया। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो और बाद में भी हम इसे चेंज कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे जी इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट इसको अब हम करेंगे एनिमेट। एनिमेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी जो देख सकते हो कि हमारी जो टेक्स्ट का ये जो हमने रेक्टेंगल ड्रा किया टेक्स्ट के ऊपर, ये ऊपर है हमारी टेक्स्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो जस्ट अगर आपने टेक्स्ट का कलर यही रखना है और जस्ट बैकग्राउंड का कलर जो है वो हाईलाइट करना है येलो के साथ, या फिर कोई भी कलर यूज़ कर रहे हो उसके साथ, सिंपली आपने यहाँ पे ब्लेंड मोड में आ जाना और यहाँ से आके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें तो हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारी जो टेक्स्ट है जो पहले ही ब्लैक थी वो ब्लैक ही है, वो चेंज नहीं हुआ। तो इसको आपने अगर टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको एनिमेट कैसे करना है। क्योंकि जब हमारी एक लाइन ख़त्म होगी तो हमें ये जो रेक्टेंगल जो हमने कलर चेंज किया है फर्स्ट इस लाइन का, ये हमें सेकंड लाइन पे भी चाहिए होगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे हम की फ्रेम, या फिर आप की फ्रेम नहीं भी लगाना चाहते तो सिंपली आप ऐसे कर लो, इसकी एक और कॉपी ले लो ऐसे। तो इसको कर देते हैं सेकंड लाइन पे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये उससे भी आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़र्स्ट प्ले करता हूँ, फर्स्ट पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारी एक लाइन ख़त्म हो गई, अब ये देखिए तो सेकंड पे आ गया। ठीक है, एनिमेट करने से भी ये आपको ईजी लगेगा। ठीक है, अगर अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमें चाहिए जैसा कि मैंने स्टार्ट पे आपको वीडियो दिखाई थी, तो यहाँ पे देखो तो हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी चेंज है और हमारी जो टेक्स्ट है उसका भी कलर चेंज हुआ है, वो वाइट हो गया है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट है ये भी वाइट हो और आपका ये जो कलर है ये भी चेंज हो, तो सिंपली आपने यहाँ पे आके थोड़ा सा एक चीज करना है, अगेन आ जाना है आपने ब्लेंडिंग मोड पे। अच्छा, ब्लेंडिंग मोड से आने से पहले मैं आपको एक और यहाँ पे कर लेते हैं कि हम जो कलर है इसको चेंज कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये टेक्स्ट है इसका कलर वाइट हो जाए जैसा कि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर है। ठीक है, और हमारा जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक हो जाए, जो कि ज़्यादा यहाँ पे ईजिली विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन शेप पे आके यहाँ पे मैं इसका कलर कर लेता हूँ यहाँ पे चेंज। ये हमने इसका कलर चेंज किया और वाइट कर लिया है। एंड यहाँ पे इसका जो अच्छा पहले मैं आपको यहाँ पे इसे नॉर्मल कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब आपको नज़र आ जाएगा कि हमारा जो रेक्टेंगल है इसका जो कलर है वो वाइट है। तो अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट वाइट रखनी है और जिसका जो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड आएगा हमारा ये ब्लैक आएगा। उसके लिए सिंपली आपने करना क्या, पहले क्या किया था हमने यहाँ पे नॉर्मल पे आए थे ब्लेंड मोड में एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए वैसे का वैसा है, लेकिन अब हमें क्या करना है,
जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड भी चेंज करना है, जैसा कि इस वीडियो के अंदर था। ठीक है, सिंपली आ जाना है अगेन ब्लेंडिंग मोड पे, और यहाँ पे जो हम इस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो करेंगे यहाँ पे, आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी डिफरेंस की, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो हमारी जो टेक्स्ट है इसका कलर वाइट हो गया एंड जो हमारा बैकग्राउंड था वो यहाँ पे ब्लैक हो गया। अब इसको अगर आप एनिमेट करना चाहते हो तो सिंपली आपने ऐसे क्या करना है, जस्ट इसकी कॉपी लेनी है। ठीक है, एंड इसको आके ऐसे सेकंड लाइन पे लेके आ जाना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो सारा है इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस लाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी अगेन मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे इस जगह पे ले जाता हूँ। अगेन मैं लेता हूँ इसकी एक कॉपी, अगेन इसको यहाँ पे इस लाइन पे ले जाते हैं। अगेन मैं इसकी कॉपी लेके लेता हूँ और इसको यहाँ पे ये वाली लाइन पे ले आए, अगेन कॉपी लेते हैं। अच्छा, मैं जब कॉपी ले रहा हूँ तो अल्ट का बटन जो है ये प्रेस एंड होल्ड रखेंगे, तो अगर आप प्रीमियर यूज़र हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कॉपी जनरेट हो जाती है। अदरवाइज़ आप कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए, जब ये फर्स्ट वाली लाइन ख़त्म हुई है तो ऑटोमेटिकली हमारी सेकंड लाइन हाईलाइट हो गई है, उसका कलर भी चेंज हो गई है, थर्ड हो गई है, ऐसे ये हो गई। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, आप इसको जब ऑडियो नीचे होगी तो उसके अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए सिंपली आपने इसको ज़्यादा सा ऐसे इसका जो इसको ड्रैग करके इसको बड़ा कर लें तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा इसका जो ड्यूरेशन है ये ज़्यादा हो जाएगा। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो इस तरह आप आसानी के साथ थोड़ी सी मेहनत करके एक कुरानिक वीडियो को ऐसे बनाकर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दें और हमेशा के लिए आपको इससे अर्निंग आती रहेगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।